Hello everybody, my name is Janvi. So today we are going to start our introduction of chapter 12 surface areas and volumes. So let's start. Introduction में मैं आपको सबसे पहले बता देती हूँ इस चैप्टर में हमें surface area और वॉल्यूम कौन कौन सी शेप्स का निकालना है. ठीक है, तो हमें शेप्स ज्वाइन करके मिली होंगी. मान लो हमें शेप दी होगी कि ये सिलेंडर है, सिलेंडर के ऊपर ये कोन है, यहाँ पे भी कोन है, ये दोनों कोन है और बीच में हमने सिलेंडर बना दिया. या फिर ये सिलेंडर है और इसमें यहाँ पे हेमिस्फीयर जोड़ दिया, लाइक ऐसे पूरा बना दिया. यहाँ पे हेमिस्फीयर हो गया और ये बीच में सिलेंडर हो गया. तो ऐसे, तो इसमें ऐसे 5 शेप्स यूज होंगी जो एक साथ ज्वाइन भी हो सकती हैं. कौन कौन सी शेप्स यूज होंगी इसमें? कोन, सिलेंडर, क्यूबॉइड, हेमिस्फीयर और स्फीयर. ये 5 शेप्स यूज होंगी. इनमें से कोई भी 2 एक साथ आएगी और उनका हमें सरफेस एरिया निकालना है या फिर वॉल्यूम निकालना होगा. मान लो एक साथ ज्वाइन हो रखी होंगी सिलेंडर और कोन, मैंने आपको बताया था, या फिर क्यूबॉइड सिलेंडर और हेमिस्फीयर, सिलेंडर और स्फीयर. ऐसे जैसे मान लो ये सिलेंडर है, ये सिलेंडर रखा होगा और इसके नीचे ऐसे स्फीयर बना होगा, तो ऐसे यूज हो सकता है. ठीक है, तो इनका ऐसे 2 शेप्स यूज होंगी, ऐसे बनाई हुई होगी फिगर, और उनका हमें सरफेस एरिया या वॉल्यूम निकालनी होगी. अब मैं फॉर्मूलाज की बात कर लेती हूँ जो फॉर्मूला इस चैप्टर में यूज होंगे. ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया होगा इसमें और टोटल सरफेस एरिया होगा. कर्व सरफेस एरिया को हम CSA से डिनोट करते हैं और इसको हम लेटरल सरफेस एरिया भी बोलते हैं, पर मैं लेटरल सरफेस एरिया की जगह कर्व सरफेस एरिया ही बोलूँगी. और टोटल सरफेस एरिया होता है TSA. ठीक है, तो ये देखते हैं. सबसे पहले कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड. सबसे पहले क्यूबॉइड का कर्व्ड सरफेस एरिया देखते हैं. क्यूबॉइड का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2 इंटू हाइट L प्लस B. टोटल सरफेस एरिया होता है क्यूबॉइड का, ये सेम यहाँ पे आएगा, 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ. ये तीनों साइड्स एक दूसरे से मल्टीप्लाई होके ऐड हो जाती हैं. फिर उसके बाद कर्व्ड सरफेस एरिया हमारा सिलेंडर का. सिलेंडर का होता है कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, 2 इंटू पाई इंटू रेडियस इंटू हाइट. टोटल सरफेस एरिया क्या होता है सिलेंडर का? 2 पाई इंटू 2 पाई आर प्लस एच, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच. अब कर्व्ड सरफेस एरिया हमारा कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है पाई आर एल. ठीक है, रेडियस इंटू, यहाँ पे एल है स्लांट हाइट. ठीक है, एल को स्लांट हाइट से डिनोट किया गया है. ठीक है, मान लो ये कोन है, तो इसमें ये तो इसकी हाइट होगी, ये इसकी रेडियस होगी, ये जो होगी ना ये इसकी स्लांट हाइट होगी, और ये हम पाइथागोरस थ्योरम से निकालते हैं. ठीक है, और इसका टोटल सरफेस एरिया होगा हमारा पाई आर प्लस एल. ये होगा इसका टोटल सरफेस एरिया. अब देखते हैं हम कर्व्ड सरफेस एरिया अपना हेमिस्फीयर का. हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर. और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है हेमिस्फीयर का? 3 पाई आर स्क्वायर. और सरफेस एरिया स्फीयर का हमेशा सरफेस एरिया होता है, इसमें कर्व्ड और टोटल कुछ नहीं होता स्फीयर में. तो सरफेस एरिया स्फीयर का क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर. ठीक है, अब ये था हमारा सरफेस एरिया. हाँ, इसमें क्यूब का भी यूज हो सकता है, तो मैं आपको क्यूब का भी बता देती हूँ. कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6a स्क्वायर. ए यहाँ पे क्या है? साइड का स्क्वायर. और टोटल सरफेस एरिया क्या होगा क्यूब का? 4a स्क्वायर. ठीक है, अब इसमें सर्कल का भी एरिया आ जाता है कभी कभी, तो सर्कल का एरिया क्या होगा?
AR मतलब एरिया ऑफ सर्कल, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब वॉल्यूम देखते हैं। सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, स्फीयर की वॉल्यूम होती है 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम हेमिस्फीयर की क्या होती है 2/3 पाई आर क्यूब। क्यूब की वॉल्यूम क्या होती है, अब सॉरी क्यूबॉइड की, क्यूबॉइड की वॉल्यूम हमारी होती है पाई आर स्क्वायर एच। और वॉल्यूम कोन की क्या होती है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब किसकी रहेगी हमारी, सिलेंडर की। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर की वॉल्यूम क्या होती है L इंटू बी इंटू एच, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो ये सारे थे जो यहाँ पे सरफेस एरिया के फॉर्मूला यूज होने हैं और वॉल्यूम के फॉर्मूला यूज होने हैं। पहले ये 5 सरफेस एरिया है, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, ये दोनों, ये दोनों, ये दोनों, ये दोनों। फिर उसके बाद हाँ स्फीयर का है, ये 5 हो गए। उससे अलग किसी किसी क्वेश्चन में क्यूब का भी यूज हो रहा है, तो मैंने आपको क्यूब का भी बता दिया। अब किसी किसी क्वेश्चन में एरिया भी यूज हो रहा है सर्कल का, मैं बताती हूँ कैसे हो रहा है। देखो, अगर हमारे पास ऊपर ये कोन है और नीचे ये पूरा सिलेंडर है, तो हम क्या, हमें अगर ये बाहर का निकालना है इसका सरफेस एरिया, मान लो हमें इसे बाहर से पेंट करना है, तो मान लो इतना क्यूब है, क्यूब का अंदर का तो हम ले लेंगे, तो हम इतना पार्ट लेंगे ना, तो इसका टोटल कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे। मान लो ये क्यूब है नहीं, ये क्यूब है, ठीक है, ये ऊपर से यहाँ से ओपन है, ये जो क्यूब है इसका हम बाहर से अगर इनमें इसको पेंट करेंगे तो यहाँ का एक कर्व सरफेस एरिया लेंगे। इसके ऊपर ये कोन होगी, ये कोन है, तो यहाँ का तो हम ले लेंगे, ये नीचे का ये बेस रहेगा ना, तो फिर हम कर्व सरफेस एरिया में नीचे बेस का एरिया ऐड करेंगे। बेस का एरिया ऐड करेंगे तो बेस क्या है इसमें, सर्कल, तो सर्कल का एरिया आएगा। तो सर्कल का एरिया इसलिए मैंने आपको पाई आर स्क्वायर बताया, क्योंकि फिर हम कर्व सरफेस एरिया में ऐड करते सर्कल का, तो फिर सर्कल का एरिया यूज हो जाता है इस चैप्टर में। फिर उसके बाद वॉल्यूम्स, पांचों शेप्स की जो हमारी यूज होगी, मेन तो यही है, यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक, ये 3 फॉर्मूला भी हमारे आ जाते हैं, तो हमें याद होने चाहिए। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, ठीक है। और मैंने आपको ये इंट्रोडक्शन में इसलिए करवाए हैं क्योंकि जब मैं एक्सरसाइज करवा रही होंगी तो ईजी हो जाएगा, पजल नहीं होगी किसका फॉर्मूला है, हमें तो पता ही नहीं है, तो आप इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देख सकते हो फिर आके कि किस किस का फॉर्मूला है, तो पजल नहीं होगे, तो इसलिए मैंने पहले करवा दिया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे। सो इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। ओके, बाय बाय।